स्टूडेंट्स, आईसीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करेंगे, जो कि 21 सितंबर यानी मंडे की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। बट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि वर्कशीट से रिलेटेड सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो बच्चों, आज की ये वाली वर्कशीट हिंदी मीडियम में है और आपको अगर इस वर्कशीट की इंग्लिश मीडियम के लिंक चाहिए तो आप चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हो। और साथ ही आप ये वर्कशीट को पूरी देखे बिना फॉरवर्ड किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इससे क्या होगा, आपको वर्कशीट अच्छे से पहले समझ में आ जाएगी। फिर जब आप अच्छे से एक बार समझ लें तो आप वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन रोज की तरह मैं अपने पौधों को पानी दे रही थी। अचानक से मैंने देखा कि बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ रही हैं। तभी मेरा ध्यान एक पौधे पे गया। एक बड़ा सा पौधा था, उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता था। तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते के बारे में मैंने अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था और रियल में कभी उसे देखा नहीं था। तो अब मुझे ये समझ आया उस छत्ते को देख के कि किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैंने किताब में इसके बारे में ना पढ़ा होता कि मधुमक्खी के छत्ते से हमें दूर रहना है, अगर मैंने ये ना पढ़ा होता तो मेरे मन में जिज्ञासा जरूर उठती कि ये क्या चीज है, ये कैसे है, क्यों है। और मैं क्या करती, मैं जाके उसे छूने लगती और छूने पे कोई ना कोई मधुमक्खी मुझे काट ही लेती। तो बच्चों, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको भी जरूर किताबें पढ़नी चाहिए। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। तो अब हम इस वर्कशीट में क्वेश्चंस के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये फर्स्ट पिक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते की पिक्चर है। बहुत सारी मधुमक्खियां इसमें दिखाई दे रही है आपको। और सेकेंड पिक्चर में मधुमक्खियों की फोटो है और ये इसकी मधुमक्खी का छत्ता का एक रूप दिखाया गया है। तो फर्स्ट प्रश्न है आज हमारा, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है? तो मधुमक्खी छत्ते जो होते हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसका आकार षटभुज यानी हेक्सागोनल होता है। षटभुज कैसा आकार होता है? इस तरीके का होता है कुछ। ये बनता है 6 डंडियों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आप 6 लाइंस को मिलाओगे तो हमें षटभुज का आकार मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार षटभुज जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो मधुमक्खी के छत्ते से हमें कौन सा पदार्थ मिलता है उसके बारे में बताना है हमें, और वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है ये भी बताना है। तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या पदार्थ मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है और शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से बचाव करते हैं। इम्यूनिटी पावर मजबूत होने से कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। तो शहद जो हमें मिलता है मधुमक्खी के छत्ते से, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि दिल के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और दिल से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव में बहुत मदद करते हैं। और साथ ही शहद जो है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी हमारी मजबूत होने से क्या होता है, हम बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से बचते हैं। तो ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो आपको बताना है कि मधुमक्खियां जो है वो पर्यावरण की रक्षा में उनकी क्या भूमिका है। तो मधुमक्खी परागण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इससे ही पेड़ पौधे, फल सब्जी और बीजों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने में मदद करती है। तो मधुमक्खी क्या होती है, वो परागण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो परागण क्या होता है, जब
मधुमक्खी जो है वो किसी फूल पे बैठती है या किसी भी पौधे पे बैठती है, तो उसके जो कण होते हैं वो मधुमक्खी के पैरों में और उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं। फिर मधुमक्खियां जहां जहां उड़ती हैं, बहुत सारी जगह उड़ती हैं, वो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे, अनगिनत फूलों पे वो बैठती हैं। तो जगह जगह वो कण उसके गिरते हैं और परागण होता है, यानी कि फिर नए बीज उपजते हैं, पौधे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे पौधे बनते हैं और इससे हमें फल, सब्जी, बीज ये सब प्राप्त होते हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फल सब्जियां हैं, आप देखोगे इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो मधुमक्खियों का है और मधुमक्खियों जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स का भी है। तो मधुमक्खियां क्या करती है, ये एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। तो आपको बताना है कि मधुमक्खियों के अलावा कौन कौन से प्राणी हैं जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्यावरण की रक्षा करने वाले अन्य प्राणियों की सूची। पहला है चूहे। वे जमीन से खतरनाक विस्फोटों को सूंघ सकते हैं। तो चूहे जो है ये बहुत अपने सूंघने की शक्ति के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो अगर चूहे को हम ट्रेन करें तो ये जमीन के नीचे जो विस्फोटक जो छुपाए रखते हैं, जैसे लैंड माइन्स बोलते हैं, जिन्हें एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं, उन्हें ये सूंघ करके ढूंढ के निकाल सकते हैं। अगली है गिलहरी। वे पेड़ों को जड़ें लेने में मदद करती है। तो क्या होता है, मधुमक्खियां जो है वो, इनकी आदत होती है कि ये सर्दी आने से पहले ये नट्स जो होते हैं, बीज होते हैं, उन्हें इकट्ठा करती है जगह जगह पे। पेड़ की जो खोखली शाखा होती है उसमें छुपाती हैं, कहीं कहीं छुपाती हैं और फिर ये रख के भूल जाती हैं। तो ये जो रख के भूल जाती है उनसे क्या होता है, ये जो बीज है वो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर वो जड़ लेने लगते हैं और उस जड़ से क्या होता है, पेड़ बन जाता है। तो इस तरीके से ये पेड़ों को जड़ें लेने में मदद करती हैं। अगला है हाथी। वे अन्य प्रजातियों के लिए पानी का स्रोत बनाते हैं। अब ये हाथी जो होते हैं ये बहुत ही मजबूत जीव होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में सूखा पड़ा है, अगर पानी की नदियां जो होती हैं, तालाब होते हैं, वो सूख गए हैं और अन्य जानवर भी प्यास से मर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जमीन को खोदते हैं अपने पैरों से और अपनी सूंड से, और तब तक खोदते हैं, तब तक गड्ढा बनाते रहते हैं जब तक कि जमीन के अंदर से उस गड्ढे से पानी ना निकल आए। तो ये पानी जो ये इनके लिए तो होता ही है, ये हाथी तो पीते ही हैं, साथ ही अन्य जानवर भी उस पानी का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से अन्य प्रजातियों की भी मदद करते हैं पानी का स्रोत बनाकर। अगला है कुत्ते। ये मनुष्य के सबसे वफादार दोस्त होते हैं। तो कुत्तों के बारे में तो आप सभी को पता है कि कितने फेथफुल और कितने वफादार होते हैं, और कुत्ते जो है वो पुलिस की भी मदद करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने में। तो इस तरीके से ये सारे जानवर हैं जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट, और आपको ये वर्कशीट आज की कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पर जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।